क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x जोड़ 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx जोड़ 3 हो। चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है, पहला समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, पहले वह लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2x प्लस 3y बराबर देखिए 11, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण भी दिया है 2x माइनस 4y बराबर देखे माइनस 24। इसको क्या करेंगे, पहले दोनों में देखो कॉमन मिल रहा है इसमें 2 इसमें भी 2 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेंगे पहले। तो यहाँ बच जाएगा x, घटा का चिन्ह 4 था, 2 तो ले ही लिए, तो बच गया यहाँ पे 2y बराबर देखिए माइनस 24। 2 गुना में है, ये 2 गुना में है, इसको इस बगल लेके आएंगे भाग में, तो इधर बच जाएगा x माइनस 2y बराबर 24 में भाग लग जाएगा 2 से, x माइनस 2y बराबर हो जाएगा, इधर कट जाएगा 12 बार में, माइनस ये जो 2y जो है माइनस में है, इसको बराबर का इस बगल लेते आते हैं, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस 12, या माइनस में है 2y, इसको इस बगल लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 2y। अब देखिए इसको बक्सा डब्बा में बंद कर देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर यही लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट लिखते हैं। यही समीकरण फर्स्ट ये रहा 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11। इसमें क्या करेंगे, x का मान बैठाएंगे, x का मान यही माइनस 12 प्लस 2y, x का जगह पे तो 2 गुना बैठा देते हैं माइनस 12 जोड़ 2y देखिए ये x का मान बैठा है, यही x बराबर माइनस 12 जोड़ 2y था, इसको ब्रैकेट में लिख दिए, फिर ये जोड़ का चिन्ह दिए, फिर ये 3 y है तो y बराबर देखिए 11। अब हल कर लेते हैं, 2 देखो बाहर में अंदर ढुकाते हैं, ये देखिए इसके आगे में है प्लस का चिन्ह, 2 के आगे में प्लस का चिन्ह, इसका प्लस और इसका माइनस लड़ेगा, बन जाएगा माइनस, 2 गुना 12 हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। इसको हटा ही देते हैं, इससे गलत हो गया कैसे, माइनस 24, इसका प्लस और इसका प्लस लड़ेगा तो प्लस ही रह जाएगा, 2 गुना 2 4 और y है तो y, इधर 3y है बराबर देखिए 11। अब देखिए ये माइनस 24 घटाव में है, ठीक है, आगे वाला चिन्ह देखिए घटाव में है 24, इसको इस बगल लाएंगे, ये बराबर के इस बगल लाएंगे तो प्लस में चल जाएगा तो इधर बच जाएगा 4y जोड़ 3y बराबर देखिए 11, देखिए ये 11 माइनस 24 माइनस में था, इस बगल इस पट्टी लाएंगे प्लस में हो जाएगा 24। देखिए 4y प्लस में ही है और ये भी प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे 4y और जोड़ 3y कितना हो जाएगा 7y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। अब देखिए 7 गुना में है, बराबर इस बराबर के है पट्टी लाएंगे तो 35 में भाग लग जाएगा 7 से और ये कट जाएगा, 7 का पढ़म 35 है 5 बार में, y का मान निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड में, इस बार समीकरण सेकेंड में मान रखेंगे, ये जो समीकरण सेकेंड माने थे इसमें मान रखेंगे ताकि जल्दी जो है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर यही लिखेंगे समीकरण सेकेंड में
y का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड देखें यहाँ पे है, बॉक्स में बंद करके रखे थे। x बराबर -12 जोड़ 2y, यही लिखेंगे। x बराबर -12 जोड़ 2y, y का मान ये देखिए यहाँ पे 5 आया है, देखें ना, y का मान 5 आया है, यही लिखेंगे। y का मान 5, y का जगह 5 बैठा दिए, गुना करके हो जाएगा 2 पंचे 10, x का मान आ गया -2, x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया था हमारा 5। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में और एक चीज़ दिया है यहाँ पे, y बराबर mx + 3, तो y बराबर लिख लेते हैं। देखिए इसमें m का मान करा था निकालने के लिए, m का वह मान ज्ञात कीजिए, m का मान निकालना है, यही लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। y बराबर mx + 3, y बराबर mx + 3। तो यहाँ देखिए ये कहाँ से आया, ये प्रश्न से आया। कहाँ से आया? प्रश्न में ही दिया गया था ये चीज़। अब देखिए y का मान बैठाएंगे, y का मान कितना है 5, m के जगह पे m, यहाँ पे गुना, x का मान कितना है -2 है, जोड़ का चिन्ह 3। देखिए ये 3 जो है जोड़ में इस पार ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा। देखो जोड़ में था, इस बार लगेगा घटा में, इधर बच गया m गुना -2, 5 में 3 घटेगा 2 बच जाएगा, mx -2 गुना में इस बगल आ जाएगा भाग में। देखिए ये 2 लिखे और ये माइनस वाला 2 को यहाँ पे लाए, तो m का मान आ जाएगा हमारा -1। ये 2 वाला पारा 2 कट जाएगा और ये माइनस रहेगा तो -1 आ गया। अब इसको सीधा करके लिख देते हैं, m बराबर -1, m बराबर -1 आ गया। m का ही मान करा था निकालने, तो m का मान निकाल दिए, हो गया आंसर। प्रश्नावली 3.3 3 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक संख्या और दूसरी संख्या निकालना है, क्वेश्चन में दिया नहीं है एक संख्या और दूसरी संख्या, एक संख्या और दूसरी संख्या को ही निकालना है। तो मान लेते हैं हम, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर y। अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार करेंगे, मतलब जो भी प्रश्न में कहेगा वही चीज़ करेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन में पहले कहता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्या है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 26 है, 2 संख्या, 2 संख्या का अंतर दे दिया 26। 2 संख्या कौन कौन सा संख्या, पहली संख्या घटा दूसरी संख्या, दे दिया है क्या 26 दे दिया। कहता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहला संख्या हो जाएगा, पहले संख्या को हम मान लिए हैं x, घटा का चिन्ह है तो घटा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था 2 संख्याओं का अंतर। 2 संख्या का अंतर मतलब होता है घटाओ, मतलब कि पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटाएंगे, वही कहलाता है 2 संख्या का अंतर। तो 26 दिया है, पहली संख्या को तो हम मान लिए हैं x, घटा का चिन्ह घटा, दूसरी संख्या y माने हैं तो दूसरी संख्या की जगह y लिख देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे x - 26। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या करा, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए एक संख्या एक संख्या को माना है x और दूसरी संख्या को माना है y, कहता है इस जो y होगा कहता है एक संख्या जो है इस दूसरी संख्या से 3 गुनी है।
ये 3 गुनी है, 3 गुनी है। कहता एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इससे 3 गुना है ये, लेकिन 3 गुना करेंगे दूसरी संख्या मतलब y को। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला संख्या जो है कि 3 गुना है, लेकिन करेंगे हम दूसरा संख्या को 3 गुना। देखो इसको हम प्रयास कर लेते हैं ऐसे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम दूसरी संख्या को 3 गुना क्यों करें। क्वेश्चन में तो कह रहा था कि ये एक संख्या 3 गुना है, लेकिन हम 3 गुना किए किसको, दूसरी संख्या को। क्यों किए, इसलिए किए ताकि हम बीच में जो है कि बराबर दे सके। ठीक है, अब देखिए इसको डब्बा में पैक कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है। समीकरण फर्स्ट दिया x माइनस 26, x माइनस वाई बराबर 26, तो वही लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। x का मान दे दिया है कितना, x का बराबर मान दिया है 3y, तो 3y लिखेंगे इसे x के जगह पे 3y, घटा का घटा y का y, 26 दिया तो 26। अब देखिए 3y में 1y घट जाएगा तो 2y बचेगा। 2 गुणों में है, इस बगल आ जाएगा भाग में, तो y का मान कितना निकल जाएगा हमारा, कट के दुख का पड़ा 26 से 13 बार में, तो 13 निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण सेकंड कहाँ है, ये बॉक्स वाला x बराबर 3y जो माने हैं यही समीकरण सेकंड, x बराबर 3y, y का मान कितना आया है, 3 का 3 लिखेंगे, गुना का गुना, तो y का जगह पे 13 बैठाएंगे, तो हो गया 13 गुना 3 कितना 39। देखिए अब देखिए क्या क्या निकल गया। कह रहा था क्वेश्चन में पहली संख्या निकालने के लिए, नहीं क्वेश्चन में दिया था एक संख्या और दूसरी संख्या, कोई बात नहीं। तो ये देखिए क्वेश्चन में दिया था एक संख्या और दूसरी संख्या, तो जहाँ पे हम पहली संख्या लिखे हैं ना, इस जगह आप एक भी लिख सकते हैं, पहली संख्या की जगह पर आप लिख सकते हैं एक संख्या, और ये दूसरी संख्या तो है ही, आप ये पहली संख्या की जगह पे एक संख्या भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहली नहीं लिखेंगे, एक लिख देते हैं, एक संख्या बराबर, एक संख्या को माने थे हम x, और x का मान निकल गया था कितना हमारा, x का मान निकला था हमारा 39, तो 39 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या भी निकालना पड़ेगा मुझे, कौन दे दीजिए, दूसरी संख्या भी निकालना पड़ेगा मुझे। दूसरी संख्या को क्या माने थे, y, और y का मान देखिए कितना आया, पहले x का मान 39, ये x का मान 39 आया था, 39 लिख दिए, और y का मान 13 आया है, तो y का मान 13 लिख देंगे, y का मान 13 आया है तो 13। यही क्वेश्चन में करा था एक संख्या और दूसरी संख्या निकालना, तो एक संख्या निकल गया 39 और दूसरी संख्या निकल गया 13, ये हो गया आंसर।